अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि निज़ाम इंहज़ाम और आपके मैदे के मसाइल के बारे में। अब आप में से बहुत सारे लोग कब्ज़, मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, ब्लॉटिंग, इवन डायरिया जैसे मसाइल से लड़ रहे होंगे और ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी आप लोगों को हो जाती हैं। ये बहुत कॉमन सी मसाइल हैं और ये बहुत कॉमन से सिम्टम्स हैं आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के ख़राब होने के। अब ये चीज़ें एवरीवन हर पर्सन में टाइम टू टाइम हो रही होती हैं। समटाइम्स ये ओवरवेटिंग की वजह से ये सारे सिम्टम्स शो होते हैं और समटाइम्स कुछ ऐसे फूड्स लेने की वजह से ये सिम्टम्स शो होते हैं जो आपको सूट नहीं कर पाते। या फिर आपका जो अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है वो भी रीज़न बनता है आप में डाइजेस्टिव इश्यूज़ के होने की। अब ये जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ है ये आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप, आपके ओवरऑल जो वर्किंग कैपेसिटी है थ्रू आउट द डे उसको भी बहुत बुरी तरह मुतासिर कर देते हैं और इन डाइजेस्टिव इश्यूज को बड़ा एम्बैरेसिंग और अनकंफर्टेबल माना जाता है। आप अपने डॉक्टर के साथ भी इवन शेयर नहीं कर पा रहे होते कि आपके साथ एक्चुअल में प्रॉब्लम आ क्या रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम देखें कुछ ऐसी कॉमन टिप्स को जिनको आप अपनी लाइफ में फॉलो करके अपने इन मसाइल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर आ जाता है हमारे पास कि जब भी आपने खाना खाना है आपने स्मॉल मील्स लेने हैं और फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। इसका क्या मतलब है? ये पहली बात तो ये चीज़ें आप में इंडाइजेशन, आप में ब्लॉटिंग, आप में सीने की जलन, इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करेंगी। ओवरऑल आपने अपने फूड की कैलोरीज़ को इंक्रीज़ नहीं करना बल्कि जो आपका फूड है जितनी क्वांटिटी आप खाते हैं नॉर्मली, उसको आपने दिन में 3 दफ़ा खाने की बजाय 3 बड़े मील्स लेने की बजाय उसको पोर्शन्स में डिवाइड कर लें। उसको 5 से 6 दफ़ा में खा लें, कैलोरीज़ वही रखें लेकिन उसको आप अपना जो अ, खाने का टाइम है ना, उसको इंक्रीज़ कर लें। एक ये चीज़ आपने करनी है, दूसरी चीज़ आपने जब भी खाना खाना है, उसको टाइम दें, उसको स्लोली च्यू करके खाएँ अच्छे से, तो ये चीज़ आपको ओवरईटिंग से भी बचाएगी और ये जो गैस, ब्लोटिंग और हार्ट-बर्न है, ये ओवरईटिंग की वजह से ही होता है, तो अल्टीमेटली आपको इन मसाइल से भी प्रिवेंट करेगा। सेकंड चीज़ आ जाती है, आपने अपना जो वाटर इंटेक है, उसको प्रॉपर रखना। अब आप प्रॉपर वाटर का इंटेक करेंगे, पानी पीते हैं, तो पानी क्या करता है? आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, गैर ज़रूरी मादे हैं और आपकी कोलन में जितना भी वेस्ट है, उसको एलिमिनेट करवाएगा और अल्टीमेटली आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ से बचाएगा। तो अमाउंट ऑफ वाटर आपकी डिपेंड करती है आपके डिफरेंट फैक्टर्स पर कि आप फिज़िकली कितने एक्टिव हैं, आप किस लोकेशन पर रहते हैं, आपका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं वाटर इंटेक को डिसाइड करने के लिए। लेकिन जो अप्रॉक्सिमेटिव वाटर इंटेक होता है 2 टू 2.5 लीटर तक होता है, इतना आपको पर डे में कंज़्यूम करना चाहिए एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए। उसके अलावा अपने हेल्दी एक्सरसाइज़ की एक हैबिट को अडॉप्ट करना है अपने डाइजेस्टिव मसाइल से बचने के लिए। ये आपके डाइजेस्टिव मसाइल को बहुत सारी चीज़ों से बचाएगा, बहुत सारे वेस्ट को आपकी बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। तो ट्राई करें कि आप वॉकिंग, साइक्लिंग या स्विमिंग इस तरह की कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी अपनी डेली रूटीन में ऐड करें। उसके अलावा हेल्दी वेट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप में जब एक्स्ट्रा पाउंड्स, एक्स्ट्रा वेट है, स्पेशली आपके जो मिड सेक्शन है, उसके अराउंड है, तो वो आप में डाइजेस्टिव इश्यू कॉज़ करवा सकता है, जैसे कि हार्ट बर्न है, गैस है, इस तरह के मसाइल की वजह बन सकता है। तो ट्राई करें कि एक हेल्दी वेट को अचीव करें और जो अपना एक्स्ट्रा वेट है, उसको लूज़ करने की ट्राई करें एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न को फ़ॉलो करके। उसके अलावा बैलेंस डाइट का बड़ा अहम किरदार होता है आपकी लाइफ में। तो स्टे अवे रहें अपने जो ये फ्राइड और ग्रीसी फूड्स हैं क्योंकि ये आपका जो डाइजेशन है इनकी बड़ी हार्ड होती है इन फूड्स की और ये आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं। तो जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्दी फूड्स हैं ट्राई करें कि ऐसे फूड्स लें जो कि फाइबर में रिच हैं जैसे कि होल ग्रेन्स हैं, आपके पास ग्रेप्स, चेरीज़ या बीन्स वगैरह हैं, नट्स हैं, उनको लें। अपनी डेली रूटीन में फ़िश को ज़रूर ऐड करें, वीक में 2 दफ़ा 1 से 2 दफ़ा तो फ़िश को ज़रूर कंज़्यूम करें। फ़िश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। आपको जो भी आपकी डाइजेस्टिव सेल वॉल्स में इन्फ्लेमेशन है, उसको भी ये रिड्यूस करवाता है। तो फ़िश का इंटेक को एक हेल्दी तरीके से अपनी डाइट में ऐड करें। प्रोबायोटिक्स कंटेनिंग फूड्स को लें ज़्यादा से ज़्यादा, ये भी आपके डाइजेशन में बड़ी हेल्प करते हैं। प्रोबायोटिक फूड्स कौन से हैं? जैसे कि योगर्ट है, केफर है,
आपके डिफरेंट मार्केट्स में अवेलेबल पिकल्स है और बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें गुड बैक्टीरिया होता है, वो आपकी गट में जो अनहेल्दी बैक्टीरिया है, उससे लड़ने में आपको मदद करता है और आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाता है। अब आप किसी भी तरह के अगर स्ट्रेस से लड़ रहे हैं, तो स्ट्रेस को भी मैनेज करें क्योंकि ब्रेन और जो डाइट आपकी गट है, उसका बड़ा डायरेक्ट लिंक होता है। ब्रेन जो है डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा होता है आपके स्टमक पर। तो आपका अगर मेंटली आप रिलैक्स हैं, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ बड़ी अच्छी होगी। तो ट्राई करें, इन टिप्स को फॉलो करें, अपने एक हेल्दी वेट को अचीव करें, हेल्दी फूड को इनटेक करें, स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स को लें और अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। ये सारी चीज़ें आप में गैस, ब्लोटिंग, डायरिया इन सारे मसाइल से लड़ने में आपको मदद देती हैं। थैंक यू।